नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी भी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि इन दोनों इंडेक्स का ही जो एनालिसिस है हम एक ही वीडियोज़ में लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए हमने कल क्या क्या लेवल्स निकाले थे कि बैंक निफ्टी आज के दिन ट्रेड किन किन लेवल्स पर ट्रेड कर सकता है, उसके टारगेट और स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया। तो बैंक निफ्टी का जो नीचे की तरफ का लेवल हमने निकाला था, नीचे की तरफ का जो लेवल था वो हमने निकाला था 51,800। यदि बैंक निफ्टी 51,800 के लेवल को यहाँ से ब्रेक करता है और वहाँ पे अगर रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक पुट की तरफ ट्रेड लेंगे और उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ हमेशा कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है और अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए इसको इस लेवल को ब्रेक करना ही पड़ेगा। इस लेवल को ब्रेक करते ही हम यहाँ से ट्रेड लेंगे और ट्रेड एग्जीक्यूशन का जो हमारा टारगेट्स होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा 51,400 मैंने आपको बताया था, सेकंड टारगेट जो है हम 51,000 तक भी यहाँ से हमारे टारगेट्स देख सकते हैं। हम केवल लेवल्स पे ही बात करते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आज बिल्कुल नया नहीं बताऊँगा कि लेवल्स जो हम निकालते हैं वो हमारी मर्ज़ी से नहीं निकालते। हमने जो लेवल निकाले थे हमारे टारगेट भी हमने आज अचीव किए। आप खुद यहाँ से देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी इस कैंडल से यहाँ से स्टार्ट हुआ। 15 मिनट का चार्ट मैं आपको हमेशा इसीलिए देता हूँ, आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे इंट्राडे में। इंट्राडे के लिए भी 15 मिनट का चार्ट मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ क्योंकि 15 मिनट में हमें कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड मिलती है। यहाँ पे जो भी ट्रेड मिलेगी, जो हमारे ट्रेड सेटअप पे आएगी, वो हमें कन्फर्मेशन के साथ ही मिलेगी, चाहे वो डाउन ट्रेंड में मिलो या फिर अपर ट्रेंड में मिलो। किसी भी तरफ हमें यहाँ से ट्रेड मिलेगी तो हमें कन्फर्मेशन के साथ ही मिलेगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से इस कैंडल के द्वारा यहाँ से हमारा जो लेवल है 800 का यहाँ से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इसके नीचे सस्टेन भी किया और नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो को भी ब्रेक किया। हमें यहाँ से ट्रेड यहीं से एग्जीक्यूट होगी इसको ब्रेक करने के बाद। अब हमारा स्टॉप लॉस जो मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड जो सेटअप होता है उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट ये दो चीज़ें होती हैं। स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूँ, जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो या हाई, जैसे डाउन ट्रेंड में हम कर रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से बन जाता है। तो हमारी प्रीवियस कैंडल ये रही तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से ये बन गया। हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद हम यहाँ तक वेट करेंगे जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगा, हम यहाँ से ट्रेड से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से फिर मार्केट ने बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नीचे की लेवल 51,400 के लेवल को भी ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ सस्टेन करने के बाद करीब करीब 51,180 तक हमने यहाँ से टारगेट अचीव किए। आप कह सकते हैं कि यहाँ से 600 पॉइंट्स हमने यहाँ से बैंक निफ्टी में आज के दिन कवर किए। 600 पॉइंट्स में मैं आपको बोलता हूँ कि आप 600 भी मत लो, आप 600 का सिर्फ 33% में अगर आप लेते हैं, यहाँ से 200 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर करते हैं तो 200 पॉइंट भी आपके लिए यहाँ से कम नहीं होते। 200 पॉइंट भी जिसने कैप्चर किए होंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट उसका आज यहाँ से हुआ होगा। एक ट्रेड में ही हो गया होगा। 51,800 के लेवल ये यदि ब्रेक करते ही आपने फर्स्ट टारगेट पे अगर सारी पोजीशंस भी बुक कर ली होंगी तो 51,400 के लेवल पे ही आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। सेकंड ट्रेड अगर आपने नहीं भी ली होगी तो यहाँ से पूरा प्रॉफिट आप लेके गए होंगे। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, कल के दिन भी मैंने बोला था कि आप ट्रेड सेटअप पे ही ट्रेड लीजिए, विदाउट ट्रेड सेटअप के वहाँ से ट्रेड मत लीजिए। विदाउट ट्रेड सेटअप के आप वहाँ से ट्रेड लेने जाएंगे, आप वहाँ से लॉस में ही जाएंगे। क्योंकि आप अर्ली ट्रेड, अगर आपने अर्ली ट्रेड में मार्केट को खुलते अगर आपने पुट ले ली होगी तो आप लॉस में गए होंगे। यहाँ से भी अगर आपने पुट ले ली होगी तो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ से इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद पुट लो। यहाँ से मैंने ज़रूर ली थी इसका, यहाँ से पुट लेने के लिए भी आपको एडवांस लेवल का थोड़ा सा ट्रेडर बनना पड़ेगा, जिसके वीडियोस मैं आपको एजुकेशनल वीडियोस डालता रहूँगा। पिछले वीक में मैं डाल नहीं पाया, कुछ रीजंस थे। अगले वीक में जैसे आएंगे मैं 2 वीडियोस, एक फ्राइडे को एक सैटरडे को, दोनों एजुकेशनल वीडियोस आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। जो भी लेवल्स होंगे थोड़ा हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे कि हम एडवांस में ही कैसे यहाँ से बाई कर सकते हैं पुट या कॉल को, किस प्रकार से हम बिना कन्फर्मेशन की भी एक छोटी स्कैल्पिंग यहाँ से कर सकते हैं जो छोटे टाइम फ्रेम में हमारा यहाँ से होगा। तो बैंक निफ्टी में
आशा करता हूँ कि आपने भी आज यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। अगर आप यहाँ से लॉस में रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ कि आपने अपने ट्रेड सेटअप पे यहाँ से काम नहीं किया होगा, अर्ली ट्रेड ली होगी तो आप यहाँ से लॉस में ही गए होंगे। और यहाँ से हमारा जो है बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया है फिर से। अब यहाँ से कौन कौन से टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट मैं आपको बताता हूँ। पहला टारगेट हमें यहाँ से 50,250 ये टारगेट हमें देखने को मिलेगा। अगर इसको भी अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमें 49,700, 48,200 व 47,500 ये 3 टारगेट भी आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। 47,500 ऐसा लेवल है जहां से बाउंस कर सकता है बैंक निफ्टी वापस। इसके पहले मुझे कोई भी चांस बैंक निफ्टी के यहाँ पे जो कैलकुलेशंस मैंने की है डाटा के आधार पे, यहाँ से बैंक निफ्टी के वापस जाने के बाउंस मारने के चांसेस हैं। 47,500 वो लेवल होगा, लेकिन इसी लेवल से बाउंस मारने का मुझे यहाँ से कोई चांस नहीं दिख रहा है, या यहाँ से कोई भी लेवल ऐसा नहीं दिख रहा है जिस लेवल से बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस मार सकता है। ये हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है, लंबा व्यू है, आने वाले दिनों का व्यू है। इंट्राडे में अलग व्यू होता है हमारा। इंट्राडे में मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर भी मार सकता है, 200-300 पॉइंट नीचे भी मार सकता है। मैं आपको बता दूँ इंट्राडे का और लॉन्ग टर्म का जो व्यू होता है वो अलग अलग व्यू होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमने डाउन ट्रेंड का व्यू है, और इंट्राडे के लिए जो व्यू होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इंट्राडे के लिए हमारा व्यू क्या होगा, कल के दिन के लिए जो बैंक निफ्टी के लेवल्स होंगे वो हमारे लिए क्या क्या होंगे जिन पे बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा, ऊपर की तरफ के लिए जो लेवल होगा वो हमारा होगा 51,450। 51,450 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी कल के दिन ब्रेक करता है और वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अगर 15 मिनट की फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल लेंगे। कॉल का जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 51,650 होगा। जो छोटा टारगेट होगा 200 पॉइंट्स का, उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो 51,800 व 52,000 हमारा यहाँ से लास्ट टारगेट होगा। 52,000 पे जाके हम हमारी सारी पोजीशंस यहाँ से बुक कर लेंगे। और जो नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा वो होगा 51,170, जो हमें दिखा रहा है हमारे डाटा के हिसाब से 51,170 का जो लेवल है, यदि उसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है मार्केट और वहाँ पे एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जा सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा बहुत छोटा होगा 51,000। यदि इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो 50,800, वह जो 50,800 को ब्रेक करने के बाद मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 50,400 का टारगेट हमें बहुत ही शार्पली यहाँ से मिलेगा। यदि 800 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट और सस्टेन करता है तो 50,400 का जो टारगेट है हमारे नीचे की तरफ, इसको हम बहुत ही फास्ट मूवमेंट में अचीव करेंगे। ये यहाँ से 800 को ब्रेक करने के बाद यहाँ से बैंक निफ्टी एक फास्ट मूवमेंट देगा और 50,400 का जो टारगेट है वो हमें यहाँ से ईजिली मिल जाएगा। और जो नो ट्रेड जोन होगा, हमारा नो ट्रेड जोन होगा, ये जो रेंज है 51,450 से लेके 51,170 का जो ये जोन है हमारा, ये नो ट्रेड जोन हमारे लिए होगा। तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी के जो कल लेवल्स हमने आपको बताए थे आज के ट्रेड करने के लिए, जो नीचे की तरफ अगर निफ्टी को जाना होगा तो 24,700 का जो लेवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने के बाद यदि रेड कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट में जाएंगे और अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ जाएंगे। और ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो 24,900 का होगा। ये दो लेवल हमारे निकल के आए थे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब आप देखेंगे तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर आज मार्केट इस कैंडल के साथ ओपन हुआ और यहाँ से इस कैंडल के साथ मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रेक किया। लेकिन जो मैं चीज़ बताता हूँ वो ध्यान से सुनिए, फिर बता रहा हूँ मैं कि कैंडल को ब्रेक किया, लेकिन कैंडल की जो क्लोजिंग है इसको मार्केट ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, इसको लो को ब्रेक नहीं किया, तो हमारी यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। मैं आपको फिर बोलता हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूशन आपका मेन चीज़ है। ट्रेड एग्जीक्यूशन के साथ साथ स्टॉप लॉस और आपका जो टारगेट है वो चीज़ें मेन है। ट्रेड सेटअप उन्हीं से बनता है। अगर इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया तो हमारे यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, हमने यहाँ से ट्रेड नहीं ली। हमने फिर से हमारे लेवल का वेट किया, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया निफ्टी, फिर ऊपर जाने के बाद इस कैंडल के साथ आप देख सकते हैं रेड कैंडल फॉर्म भी हुई और हमारे लेवल को ब्रेक भी किया और उसके नीचे सस्टेन भी किया। सस्टेन करने के बाद इस कैंडल के लो को यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, जो आप देख सकते हैं कि 24,690 के लगभग ये लेवल है। 24,600 के 90 की ये लेवल है। इसको ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ से ट्रेड ली और हमारा स्टॉप लॉस क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई ये जो है ये हमारा एसएल हो गया। जो हमारा टारगेट है वो मैंने आपको दिया हुआ था, टारगेट जो हमने दिया था आपको वो दिया था 24,550। 24,550 तक यहाँ से निफ्टी जा सकता है और आप देखते हैं कि निफ्टी यहाँ से 24,450 तक जाके आया है।
निफ्टी के जो टारगेट्स हैं हमने यहाँ से पूरे टारगेट्स आज अचीव किए हैं और करीब करीब आप देख सकते हैं कि 250 से 300 पॉइंट, यहाँ से 690 से लेकर 450 तक आप खुद देख सकते हैं कि 250 पॉइंट निफ्टी में ट्रेड करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर आपने 250 पॉइंट भी पूरे कवर नहीं किया, अगर आपने फर्स्ट टारगेट जो 550 का टारगेट था, अगर वहाँ पे भी अगर आपने सारी पोजीशंस बुक की होंगी तो 150 पॉइंट आपको वहाँ से इजीली यहाँ से मिल रहे हैं। ये मैं नहीं दे रहा, पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आपका है, लेकिन बस मैं उसको, आपका जो लॉस है, मैं आपको क्या सिखाता हूँ, मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आपको ट्रेड कब करनी है और कैसे करनी है और आपके लॉसेज को कैसे कम किया जा सकता है, आप अपने कैपिटल को किस प्रकार से बचा के रख सकते हैं और आप अपने कैपिटल को प्रॉफिट लेके किस प्रकार से मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ से यही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ना तो आपका पैसा मैं मेरे अकाउंट में डाल के वहाँ से ट्रेड कर रहा हूँ, आपका पैसा है, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप उसको अर्ली ट्रेड लेके लॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, या फिर हमारे लेवल्स का वेट करके या हमारे लेवल्स पे ट्रेड करके उसको प्रॉफिट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी आपकी मर्जी है। आपका प्रॉफिट भी मेरे हिस्से में नहीं आना, आपका लॉस भी मेरे हिस्से में नहीं आना। बस ये है कि जो लेवल मैं बताता हूँ अगर वो काम नहीं करते हैं तो आप मुझको फॉलो मत कीजिए। मैं आपको ये बोलूँगा, लेवल्स अगर मेरे काम कर रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए और हमारे लेवल्स पे काम कीजिए। हमारे लेवल्स जहाँ पे काम करते हैं, मैं आपको फिर बोला था, पहले बोला था 95% की एक्यूरेसी यहाँ पे हमारे लेवल्स की होती है। आप प्रीवियस वीडियोस भी और प्रीवियस लेवल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। हमने स्टॉप लॉस हिट करके भी हम यहाँ से डे में 1 या 2 दिन हमारे ऐसे गए हैं जिनमें हमने एक आधा स्टॉप लॉस हिट भी किया है और हिट करने के बाद भी हम यहाँ से प्रॉफिटेबल रह के गए हैं। कोई भी दिन हमारा ऐसा नहीं गया जिसमें हमने लॉस यहाँ से किया हो। हाँ, ऐसे दिन हमारे गए हैं कि जिसमें हमने कोई भी ट्रेड नहीं की हो, ऐसे दिन हमारे गए और ऐसे दिन हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही रहे हैं। उन दिनों को अगर आप याद करेंगे तो प्रॉफिटेबल ही दिन रहे। प्रॉफिटेबल क्यों है कि वहाँ से हमने लॉस नहीं लिया, हमारा कैपिटल वहाँ से हमारे लिए सेव रहा। तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं और निफ्टी कल के दिन किन किन लेवल्स पे यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो अगर यहाँ से निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ जाना होगा, ऊपर की तरफ जो हमारे इंट्राडे के लेवल होंगे वो होगा 24,635। 24,635 का जो लेवल है, अगर इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है और वहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे और जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 24,750। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है और वहाँ सस्टेन करता है तो 24,900 तक भी हम यहाँ से टारगेट कल के दिन देख सकते हैं। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा, नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा 24,440। 24,440 का ये लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और वहाँ पे रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे और अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ। जितनी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो आपका जितना भी कैपिटल है उसका 25% आप डिप्लॉय कीजिए, तो हम पूरे 25% के साथ यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं और उसको यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, जिसका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा 24,320, सेकंड टारगेट जो हमारा होगा 24,270 और थर्ड टारगेट जो हमारा होगा 24,200 तक भी हम यहाँ से टारगेट्स कल के दिन देख सकते हैं निफ्टी में। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी है, एक्सपायरी को कम ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सपायरी वाले दिन आप कम क्वांटिटी में जितना ट्रेड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके अंदर पेशेंस लेवल उतना बढ़ेगा। आप ट्रेड सेटअप पे काम करेंगे, अपने ट्रेड सेटअप पे काम कीजिए, अपने पेशेंस लेवल को लेके आइए, आप वहाँ से प्रॉफिटेबल रह के ही जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।